सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गूगल किकस्टार्ट 2019 राउंड जी का प्रॉब्लम नंबर 1 दैट इज बुक रीडिंग। नाउ अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपको पता होगा कि ये एज सच कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक या ऑब्जर्वेशन वाला, बट इसमें ब्रूट फोर्स मेथड से टेस्ट सैंपल 1 तो पास हो जाएगा, लेकिन टेस्ट सैंपल 2 जिसमें कि कंस्ट्रेंट्स बड़े हैं, डेटा साइज बड़ा है, वो पास ब्रूट फोर्स से नहीं होगा। तो उसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन ट्रिकी है, बट डोंट वरी, हम इस वीडियो में सब कुछ कवर कर लेंगे। सो एज ऑलवेज फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। बुक रीडिंग प्रॉब्लम: Superwin is a librarian handling an ancient book with n pages numbered from 1 to n. Since the book is too old, unfortunately m pages are torn out. पेज नंबर P1 P2 अप टू PM. सो क्या बोला गया है, लाइब्रेरियन के पास एक एंशियंट बुक है जिसमें कि n पेजेस है, ठीक है। अब क्योंकि ये बुक ओल्ड है तो इसमें से m पेजेस टोन हो गए, मतलब के फट गए हैं, ठीक है। और ये एम पेजेस को एक पी एरे के थ्रू डिनोट किया है एज P1 P2 अप टू PM। ओके, दीज आर द पेज नंबर्स। Today, there are few lazy readers who are interested in reading the ancient book. Since they are lazy, each reader will not necessarily read all the pages. अब सबसे पहले क्या दिया गया है कि ये एक एंशियंट बुक है जिसमें n पेजेस है, उसमें से m पेजेस टोन आउट हो गए हैं, फट गए हैं, और वो पेजेस जो पेज नंबर फट गए हैं उनको P1 P2 अप टू PM वेरिएबल से डिनोट किया गया है। अब क्या बोला गया है कि क्यू लेजी रीडर्स है बुक पढ़ने के लिए, बट क्योंकि ये लोग लेजी है तो ये लोग सारे पेपर्स नहीं पढ़ेंगे, ऑल पेजेस, ठीक है, सारे पेजेस नहीं पढ़ेंगे। अब आगे क्या दिया गया है, इंस्टेड द ith रीडर विल ओनली रीड द पेजेस दैट आर मल्टीपल्स ऑफ RI एंड नॉट टर्न आउट, ठीक है। अब ये जो क्यू लेजी रीडर्स है उनको ये बुक पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि ये लोग लेजी है तो ये लोग सारे पेज पढ़ेंगे नहीं। अब ये लोग कौन कौन से पेज पढ़ेंगे, इसके लिए एक क्यू साइज का एक R एरे दिया गया है, ठीक है। ये R1 R2 R3 अप टू RM इसमें वेरिएबल्स दिए गए हैं, ठीक है। अब ये क्या डिनोट कर रहा है कि जो ith रीडर है वो सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ RI के पेज नंबर रीड करेगा। ऑल्सो ये जो मतलब ये कौन से फॉर्म में होंगे, XRI, जहाँ पे X होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। बट दो कंडीशन है, पहला तो कि XRI शुड बी लेस देन इक्वल टू n क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पेजेस n है। दूसरा XRI शुड नॉट बी टोन आउट, ठीक है, टोन आउट नहीं होना चाहिए। सो क्या दिया गया है कि ये क्यू लेजी रीडर्स कौन कौन से पेज पढ़ेंगे, तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो R वैल्यू होगी, सभी रीडर क्यू रीडर से सभी के करेस्पॉन्डिंग R वैल्यूज दी गई है, ठीक है। R1 फर्स्ट रीडर के लिए है, R2 सेकंड रीडर के लिए, एंड सो ऑन RM। अब क्या बोला गया है कि ith रीडर जो होगा उसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, RI होगी। तो ऐसा बोला गया है कि ये जो लेजी रीडर्स हैं वो अपने करेस्पॉन्डिंग जो नंबर होगा उनके मल्टीपल्स में ही पेज पढ़ेंगे। इसका मतलब अगर ith रीडर की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू RI है तो वो XRI जो पेज नंबर होंगे XRI फॉर्म के वही पड़ेगा। X की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस टोटल लेस देन इक्वल टू n है तो हमारा XRI शुड बी लेस देन इक्वल टू n, पहली कंडीशन। दूसरी, XRI शुड नॉट बी टोन आउट, पेज होना तो चाहिए, अगर फटा हुआ होगा तो कैसे पढ़ेंगे। इसका मतलब अगर पेज बुक में होगा और पेज नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू n, इस तरह के जितने भी XRI होंगे वो ith रीडर पढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर R5 है, वो 3 है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पेजेस 15 है, तो पहले तो ये जो रीडर है वो 3 6 9 12 15 इतने पेजेस पढ़ेगा, फिफ्थ रीडर, क्योंकि वो 3 के मल्टीपल में पढ़ेगा। अब 15 के आगे 18 को तो नहीं ले सकते क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पेजेस ही 15 है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, अब अगर इसमें से मान लो कि 6 और 12 है वो टोन आउट है, मतलब कि 6 और 12 ये P1 P2 अप टू PM में से नंबर्स है, तो इन दोनों को भी नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि पेजेस ही नहीं है। तो R5 जो फिफ्थ रीडर है वो कौन कौन से पेजेस पढ़ेगा एंड में, 3 9 और 15, 3 पेजेस, ठीक है। ऐसा सभी क्यू रीडर्स के लिए।
सुपरविन वुड लाइक टू नो द सम ऑफ नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय ईच रीडर। अब जैसा हमने ये ith रीडर की हम बात करें अगर, तो वो मल्टीपल्स ऑफ RI पड़ेगा, जहाँ की XRI शुड बी लेस देन इक्वल टू n एंड XRI शुड नॉट बी टर्न आउट। जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया जहाँ पे R5 है वो 3 है और टोटल नंबर ऑफ पेजेस 15 है और 6 और 12 टोन आउट है, तो फिफ्थ रीडर कितने पेज पड़ेगा, 1 2 और 3, 395। तो सुपरविन को ये जानना है कि ये सारे के सारे क्यू लेजी रीडर्स है वो सब टोटल मिला के कितने पेज रीड करेंगे। जैसे कि अगर फर्स्ट रीडर है वो Z1 पेज रीड करता है, सेकंड Z2 रीड करता है, थर्ड Z3 अप टू क्यूथ रीडर ZQ रीड करता है, ZQ नंबर ऑफ पेजेस। तो इन सब का सम चाहिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अप टू ZQ। हमें ये ध्यान में रखना है कि जो ith रीडर है वो मल्टीपल्स ऑफ RI के बॉटम वाले ही पेज पड़ेगा और वो टोन आउट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें ये वैल्यू निकालनी है, जहाँ के ZI क्या है, नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय ith लेजी रीडर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। इनपुट भी थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले टेस्ट केसेस है इनपुट में, फिर N और M है, NMQ है। इनपुट किस फॉर्म में है, सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, फिर NMQ है, फिर M इंटीजर्स है जो कि टोन आउट पेजेस है, टोन आउट पेजेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर Q इंटीजर्स है जो कि RI रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये PI है और ये RI है। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन। सो अब जो फर्स्ट पार्ट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन के बाद यूजुअली हम अपने क्वेश्चन में कंसेप्ट सेकंड पार्ट देखते हैं, बट यहाँ पे सच कोई कंसेप्ट है नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक या ऑब्जर्वेशन है नहीं। सो वी विल डायरेक्टली जंप टू इम्प्लीमेंटेशन, राइट। अब इम्प्लीमेंटेशन में फर्स्ट इज नॉर्मल मेथड, जो ब्रूट फोर्स मेथड है, जिससे कि टेस्ट सैंपल 1 पास हो जाएगा। अब बेसिकली अगर ब्रूट फोर्स या नॉर्मल मेथड की बात करें तो हम क्यू रीडर से, तो सभी रीडर इंडिविजुअली कितने पेजेस पड़ेगा उनका सम अगर एक के बाद एक ऐड कर दे और उनको प्रिंट कर दे तो वही हो गया हमारा ब्रूट फोर्स मेथड। ठीक है, एफिशिएंट मेथड में भी वही करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर रीडर कितने पेजेस पड़ेगा वो एफिशिएंट वे में हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो यहाँ पे आंसर इक्वल टू पहले मान लो 0 ले लेते हैं एक वेरिएबल। ठीक है, अब पहले तो हम क्या करेंगे, एक बुलियन एरे डिक्लेयर करेंगे टोन नाम का, n+1 साइज का, और इनिशियली इसको पूरे एरे को फॉल्स कर देंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर टोन ऑफ i फॉल्स है इसका मतलब ith पेज टोन आउट नहीं है, और अगर ये ट्रू है इसका मतलब ith पेज टोन आउट है, फटा हुआ है। तो इनिशियली हमने पूरे को फॉल्स कर दिया। अब सबसे पहले इनपुट में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, फिर सेकंड लाइन में नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ टोन आउट पेजेस और नंबर ऑफ रीडर्स, फिर थर्ड लाइन में हमारे पास M इंटीजर्स है PI के फॉर्म में, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन कौन से पेजेस टोन आउट है। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन m, i++। अब हम मान लो हमने ये इनपुट पूरा ले लिया है, तो टोन आउट ऑफ P ऑफ I इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, जितने भी 0 से लेके M-1 तक के पेजेस है ये थर्ड लाइन में P एरे में, वो तो सारे फटे हुए हैं। सो टोन आउट ऑफ P ऑफ I इक्वल टू ट्रू, ये इनमें टोन का वेरिएबल जो है वो ट्रू कर दिया है। अब हमारे पास क्या है, RI है। ठीक है, Q रीडर्स है और उनके करेस्पॉन्डिंग RI है, जिसका मतलब है कि ith रीडर RI के मल्टीपल में पेजेस पड़ेगा। सो हम क्या कर सकते हैं, हमने आंसर वेरिएबल को 0 लिया है, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन q सभी रीडर्स के लिए, i++। ठीक है, फॉर k इक्वल्स टू RI। ठीक है, k इज लेस देन इक्वल टू n, k प्लस इज इक्वल्स टू RI। if tone out of k equals to false, आंसर ++, और यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा। अब ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया।
अब इस फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, i इक्वल टू 0 से q-1 तक जा रहे हैं, टोटल q रीडर्स है। अब ith रीडर कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेगा, ये क्या इटरेट कर रहा है, रीडर्स को एक के बाद एक, ठीक है। ये अंदर का फॉर लूप क्या इटरेट कर रहा है, पेजेस रेड बाय kth रीडर। kth रीडर है वो कितने पेज रीड करेगा, कौन कौन से पेज रीड करेगा, सॉरी। पहले हम 0 से लेके हर एक रीडर को इटरेट कर रहे हैं एक के बाद एक, और सभी रीडर जो जो पेज रीड करेगा, जो kth रीडर होगा, सॉरी RK में, सॉरी ये आई थिंक यहाँ पे हमने वेरिएबल्स में कुछ गलती कर दी है, सॉरी ठीक ही है। k इक्वल्स टू RI, k इज लेस देन इक्वल टू n k प्लस प्लस, ठीक है। पेजेस रेड बाय ith रीडर, ठीक है। सो i इक्वल टू 0 से q-1 हम रीडर में इटरेट करेंगे, और जो ith रीडर होगा वो RI नंबर से स्टार्ट करेगा, और उसका पेज नंबर लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए, और k प्लस प्लस नहीं होगा, k प्लस इज इक्वल्स टू RI, क्योंकि RI के मल्टीपल्स है। सो अगर RI की वैल्यू 5 होगी, सो 5, 10, 15 एंड सो ऑन, इस तरह से हमारा k वेरी करेगा। तो ये वो सारे पेजेस होंगे k में जो कि ith रीडर रीड करेगा। अब वो कब रीड करेगा, जब वो टोन आउट नहीं होंगे। सो इफ टोन ऑफ k इक्वल टू फॉल्स, मतलब वो टोन आउट नहीं है, तो आंसर प्लस प्लस। तो ये हमें बताएगा कि ith रीडर कौन कौन से पेजेस रीड करेगा, अंदर वाला फॉर लूप, और बाहर वाला फॉर लूप 0 से लेके q-1 तक सभी रीडर्स में इटरेट करेगा। सो एट द एंड हमारे आंसर हमें मिल जाएगा, जिसमें कि सम ऑफ नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय ऑल द रीडर्स होगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करूँ, सो ये जो फॉर लूप है, ठीक है, ये m साइज का है। सबसे पहले हम टेस्ट केसेस nm, फिर m साइज का एक फॉर लूप रन करेंगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई m प्लस q, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो सकता है, ये मल्टीपल ऑफ n हो सकता है, मतलब कि सभी रीडर्स, और ये क्या हो सकता है n, ठीक है। अब ये मल्टीपल ऑफ n क्यू मैक्सिमम, क्योंकि अगर RI की वैल्यू 1 हो गई तो ये फॉर लूप अंदर वाला कितनी बार चलेगा, n टाइम्स, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू n। ऑल्सो अगर सारे RI की वैल्यू 1 हो गई तो ये अंदर वाला फॉर लूप सभी बार n टाइम्स चलेगा। तो मैक्सिमम हम देख रहे हैं, क्योंकि बिग ओ नोटेशन में हम अपर बाउंड देखते हैं, तो ये हो गया Q बिग O ऑफ m प्लस Q स्टार n, ठीक है। इसको फर्दर ये भी लिख सकते हैं Q स्टार n, बिकॉज m इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू Q स्टार n। बट अब Q स्टार n की वैल्यू अगर फर्स्ट टेस्ट केस में देखें तो पास हो जाएगी, लेकिन सेकंड टेस्ट सैंपल में देखें तो 10 की पावर 5 और n की वैल्यू भी 10 की पावर 5 है, तो ये हो जाएगा बिग O ऑफ 10 की पावर 10, जो कि गिवन टाइम लिमिट में नहीं होगा। सो वी नीड टू थिंक ऑफ सम एफिशिएंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम एफिशिएंट सॉल्यूशन पे आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ऑब्जर्व करने जैसी है कि यहाँ पे देखो ये टोन आउट है कि नहीं, वो तो हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना ही पड़ेगा, तो इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। ये दो फॉर लूप है, इनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यही बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। Q स्टार n 10 की पावर 10 हो रहा है, तो अगर अब ये देखो ये फॉर लूप भी हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हर एक रीडर के पास एक के बाद एक जाना पड़ेगा कि ith रीडर कितने पेजेस रीड कर रहा है। लेकिन ये फॉर लूप हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम किसी तरह से इसको एक स्टेप में कर दे, जिससे कि हमें पता चल जाए एक ही स्टेप में कि कोई भी r की वैल्यू है तो उसके करेस्पॉन्डिंग कोई भी रीडर होगा वो कितने पेजेस रीड करेगा। अगर हम किसी तरह से ये फाइंड कर ले, स्टोर कर ले एफिशिएंट टाइम में कि अगर मान लो Q कोई भी ith रीडर है, ठीक है, उसकी RI वैल्यू है R, तो हम एक ही स्टेप में ये फॉर लूप इनर फॉर लूप की जगह हम एक ही स्टेप में ये बता दें कि अगर वैल्यू RI है तो वो कितने पेजेस रीड करेगा, सपोज ZI,
तो हम क्या करेंगे, एक ही स्टेप में आंसर इक्वल टू आंसर प्लस ZI, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू RI। तो ये हमें पूरा फॉर लूप रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब हमें सभी पॉसिबल R वैल्यूज जो होगी उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी रीडर कितने पेज रीड कर सकता है वो पहले से स्टोर करना पड़ेगा। अब पहले से तो हमें ये इनपुट नहीं पता, तो हमें प्री प्रोसेसिंग में सभी पॉसिबल R के करस्पॉन्डिंग वो कितने पेजेस रीड कर सकता है वो स्टोर करना पड़ेगा। अब वो एफिशिएंटली कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये जो टोन आउट वाला है वो तो हमें रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये टोन आउट वाला मैं वापस, ठीक है, लिख दूंगा। अब R की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 1 इज लेस देन इक्वल टू RI इज लेस देन इक्वल टू N, ठीक है, सही बात है। तो अभी सभी के करस्पॉन्डिंग हमें स्टोर करना है कि वो कितने पेजेस रीड करेगा, ठीक है, सभी R के करस्पॉन्डिंग। तो अगर हम ऐसा करें, कौन कौन सी R वैल्यूज पॉसिबल है, 1 to Z 1 to N। तो एक काम करते हैं, एक काउंटिंग एरे डिक्लेयर करते हैं n+1 साइज का, और इसकी सभी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। अब ये एरे क्या डिक्लेयर करेगा, काउंटिंग ऑफ I क्या डिक्लेयर करेगा, इफ R, मान लो काउंटिंग ऑफ कैपिटल I, ठीक है। तो काउंटिंग ऑफ कैपिटल I क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि इफ RI इक्वल्स टू I देन number of pages read by ith reader is counting of I, ठीक है। ये समझ में आया। ये जो एरे है ये हमने क्या सोचा कि अगर सभी पॉसिबल R की वैल्यूज़ के लिए कितने पेजेस कोई पर्सन रीड करेगा वो हम इनिशियली स्टोर कर दे, तो वो हम किस में करेंगे, इस एरे में करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या स्टोर करेंगे कि जैसा कि मैंने कहा कि अगर C ऑफ I है तो ये क्या डिनोट करेगा कि अगर किसी रीडर R ऑफ I के मल्टीपल्स में, R ऑफ I इक्वल टू कैपिटल I के मल्टीपल्स में बुक्स रीड करेगा तो वो आंसर क्या होगा, C ऑफ I। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सभी रीडर्स के लिए आंसर प्लस इज इक्वल टू C ऑफ I डायरेक्टली कर सकते हैं। तो अब इस एरे में करेक्ट वैल्यूज कैसे स्टोर करेंगे, तो इनिशियलाइज हमने कर दिया 0 से। अब ये मैं जो लिख रहा हूँ वो देखिए, फॉर I इक्वल टू 1 I इज लेस देन इक्वल टू N I प्लस प्लस, ये क्या है, सभी R की पॉसिबल वैल्यूज I इक्वल टू 1 से लेके N। अभी फॉर K इक्वल्स टू I K इज लेस देन इक्वल टू N K प्लस इज इक्वल टू I। I क्या है, सभी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R में इटरेट कर रहा है 1 से लेके N तक। K क्या है, I के मल्टीपल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, K इक्वल टू I, K शुड बी लेस देन इक्वल टू N, K प्लस इज इक्वल टू I, मतलब पहले K फिर 2K फिर 3K फिर 4K। अब हम कह सकते हैं इफ टोन आउट ऑफ K इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब ये जो मल्टीपल ऑफ I रिप्रेजेंट कर रहा है K, अगर उसमें kth पेज है वो टोन आउट नहीं है तो काउंटिंग ऑफ I प्लस प्लस, ठीक है, ये समझ में आया। ये हम पेजेस में इटरेट कर रहे हैं 1 से लेके N तक, और जो ith पेज के मल्टीपल्स है वो K से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो जो मल्टीपल्स होंगे वही ये ith रीडर वाला रीड करेगा। मतलब कि अगर हमारा कोई रीडर है उसकी वैल्यू है I, मतलब R वैल्यू है I, तो वो R के मल्टीपल्स में बुक रीड करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि सभी I के मल्टीपल्स में एक काउंटिंग एरे है उसको यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और देख रहे हैं कि टोन आउट ऑफ K फॉल्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर N की वैल्यू है 10, ठीक है, M की वैल्यू है 3, 2, 4 और 3, 7 और 9, ये टोन आउट पेजेस है, ठीक है। अभी हम क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम ये C वेरिएबल को बनाने की सोच रहे हैं। तो इनिशियली ये जो होगा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
ये मेरा सी वेरिएबल है। ये क्या डिनोट करेगा, यहाँ पे क्या वैल्यूज आएगी कि अगर आर ऑफ आई की वैल्यू मान लो 6 है तो इस कॉलम में जो वैल्यू होगी वो उस पर्टिकुलर रीडर उतने पेजेस पढ़ेगा, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग टू दैट इंडेक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सभी के मल्टीपल्स में जा रहे हैं और जो भी टोन आउट नहीं है उनको हम इसमें ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 3, 7 और 9 टोन आउट है, तो ये टोन आउट है, ये टोन आउट है और ये टोन आउट है। तो अभी मैं 1 की बात करूँ तो 1 के मल्टीपल्स को हम ट्रावर्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से जितने भी टोन आउट नहीं है उतना काउंटिंग हम यहाँ पे रख रहे हैं, काउंटिंग ऑफ आई प्लस प्लस। तो ये 2 2 4 5 6 7, ठीक है, तो ये हो गया 7। अब 2 के मल्टीपल्स में ट्रावर्स करेंगे और जितने भी टोन आउट नहीं है उतने को यहाँ पे काउंटिंग ऑफ आई प्लस प्लस करेंगे। सो 2 4 6 8 10 कितने हो गए, 5। अब 3 के मल्टीपल्स में, सो 3 6 और 9, 3 टोन आउट है, 6 नहीं है और 9 टोन आउट है, सो 1। अब 4 के मल्टीपल्स में 4 और 8 दोनों टोन आउट नहीं है, 2 5 और 10, 6, उसके बाद 12 तो नंबर ऑफ पेजेस से ग्रेटर हो गया, 1। 7 टोन आउट है, आगे कुछ नहीं है, 0। 8 1 9 0 10 1। अब ये एरे क्या दिखा रहा है कि अगर मान लो आर आई की वैल्यू किसी रीडर के लिए 5 है तो वो 2 पेजेस पढ़ पाएगा, एक तो 5 एक तो 10। अगर आर आई की वैल्यू 3 है किसी रीडर के लिए तो वो एक ही पेज पढ़ पाएगा, क्योंकि 3 टोन आउट है, 6 नहीं है और 9 टोन आउट है, तो वो कितने पेज पढ़ पाएगा, एक ही पेज पढ़ पाएगा। 3 के मल्टीपल्स में कौन कौन से नंबर आएंगे, 3 6 और 9, इसमें से टोन आउट कितने हैं, 3 और 6, तो बचा कौन सा, 6, तो 1। तो वहाँ पे हमें इनर एक फुल लूप लगानी पड़ रही थी। यहाँ पे हम एक ही स्टेप में बता सकते हैं कि अगर आर आई की वैल्यू 3 है तो वो एक ही पेज पड़ेगा। ये एरे में से हम एक ही स्टेप में आंसर बता सकते हैं। तो समझ में आ गया यहाँ पे सी एरे क्या है। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये मैं रब कर दे रहा हूँ, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, एक आंसर इक्वल टू 0 ले सकते हैं, फिर फॉर आई इक्वल टू 0 एज लास्ट टाइम, आई इज लेस देन एम, आई प्लस प्लस टोन आउट ऑफ पी ऑफ आई, इसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। इनिशियली टोन एरे पूरा फॉल्स था। अब फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्यू, आई प्लस प्लस, ठीक है, आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस काउंटिंग ऑफ। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, आर आई की वैल्यू आएगी, सो आर आई। अब यहाँ पे जैसे ही हम बाहर निकलेंगे हमारे पास हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनर फुल लूप था वो हमने इस प्री प्रोसेसिंग की मदद से हटा दिया। अब अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो सबसे पहले तो हमें ये m वैल्यूज हम लेंगे, सो m प्लस। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात यहाँ अलग से करते हैं। i इक्वल टू 1 से लेके n तक हम जा रहे हैं। अब i की वैल्यू अगर 1 होगी तो इनर फुल लूप कितनी बार चलेगा, n टाइम्स, प्लस i की वैल्यू अगर 2 होगी तो 2 4 6 8 इवन नंबर्स ही आएंगे, तो n/2 टाइम्स, प्लस i की वैल्यू 3 होगी तो 3 6 9 n/3, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। सिमिलरली अप टू अगर i की वैल्यू n होगी तो एक ही स्टेप लगेगा इसमें, सॉरी एक स्टेप। तो अब ये है n। अब ये जो इनर है ये क्लोज टू होता है log n के, ठीक है। तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो m सबसे पहले ये, फिर ये प्री प्रोसेसिंग करेंगे तो n log n, प्लस ये q क्वेरीज का एक फुल लूप लगाएंगे तो q, ठीक है। तो ये कितना हो गया, m और q कितने थे, 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 5 प्लस n की वैल्यू भी मैक्सिमम कितनी थी, 10 की पावर 5, सो 10 की पावर 5 log 10 की पावर 5। ये कितना हो गया, बेसिकली o ऑफ 10 की पावर 5 log 10 की पावर 5 बेस 2। ये इजीली हो जाएगा गिवन टाइम लिमिट में। सो ये प्री प्रोसेसिंग करके हमारा काम कैसे इजी हो गया ये आपको समझ में आया होगा। हमने सभी आर वैल्यूज़ के लिए वो कितने पेजेस रीड करेगा वो स्टोर कर लिया,
जिससे कि हम यहाँ पे फोर लूप नहीं लगाना पड़ेगा, एक ही स्टेप में हो जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया है, और जो कोड है इसका वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।